आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। 12 बज चुके हैं। खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुची आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। और पेश खबरों की तफसील। सबसे पहले बड़ी खबर ईरान अमरीका जंग के हवाले से। ईरान और अमरीका के दरमियान कशीदगी के दौरान सफारती महाज पर अहम पेशरफ्त सामने आई है। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तकिल मंदूब अमीर सईद ईरानी ने कहा है कि तेहरान फौरी तौर पर मुज़ाकरात के लिए तैयार है, बशर्ते कि अमरीका ईरान के खिलाफ आयद बहरी नाकाबंदी खत्म करे। बड़ी और अहम खबर आपको बताते चले कि ईरान अमरीका मुज़ाकरात के हवाले से, जहां पर अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तकिल मंदूब अमीर सईद ईरानी ने कहा है कि तेहरान फौरी तौर पर मुज़ाकरात के लिए तैयार है, बशर्ते कि अमरीका ईरान के खिलाफ आयद बहरी नाकाबंदी खत्म करे। ईरानी के मुताबिक ईरान को ऐसे इशारे मिले हैं कि अमरीका मुमकिन तौर पर नाकाबंदी नरम करने पर गौर कर रहा है। ताहम तेहरान ने वाज़ेह किया है कि अमली इक़दामात के बगैर मुज़ाकरात का आगाज नहीं होगा। उन्होंने मज़ीद कहा है कि अमरीका की जानिब से ईरानी जहाज़ों की ज़ब्ती और समंदरी कार्रवाइयाँ बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हैं, जिन्हें फौरी तौर पर रोका जाना चाहिए। ईरान ने अक़वाम मुत्तहिदा से भी मुतालबा किया है कि अमरीकी तहवील में लिए गए ईरानी जहाज़ और अमले को रिहा कराया जाए। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान की मेज़बानी में मुतवक्का मुज़ाकरात भी तातुल का शिकार है, क्योंकि ईरान ने वाज़ेह किया कि जब तक बहरी नाकाबंदी बरकरार रहेगी, किसी भी किस्म की बातचीत आगे नहीं बढ़ सकती। Of the United States, it is a violation of the ceasefire, and we told them that they should block this blockade. We have received some sign that they are ready to block it, and as soon as they broke this blockade, I think that the next round of the negotiation will take place in Istanbul. And to them, we have not initiated the military aggression. They initiated the war against us, and we are ready. If they want to sit on table and discuss and find a political solution, they will find us ready. If they want to go to the war, in this case also Iran is ready for that. It was one of the conditions that we put, that the ceasefire should be entire the region, even including the Lebanon. मगरबी एशिया में जारी बहरान के दौरान बैरून मुल्क फंसे भारतीय शहरियों के इनखला से मुतल्लिक वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि हुकूमत ने ऐसे तमाम शहरियों के लिए मुकम्मल इंतजाम किए हैं जो वतन वापस आना चाहते हैं। उन्होंने बताया है कि मुख्तलिफ ममालिक से भारतीय शहरियों को वापस लाने के लिए खुसूसी परवाजें भी भेजी गई हैं। उन्होंने शहरियों को मशवरा दिया कि किसी भी हंगामी सूरत हाल में करीबी भारतीय सफारत खाने से राबिता करें ताकि फौरी मदद फराहम की जा सके। मगरबी एशिया की सूरत हाल पर बात करते हुए वज़ीर दिफा ने कहा कि भारत इस बहरान से कम मुतासर हुआ और मुल्क में तेल, तवानाई और LPG समेत तमाम ज़रूरी अशिया का वाफिर ज़ख़ीरा मौजूद है। गवर्नमेंट ने जो आना चाहते थे उनके आने की भी व्यवस्था की है, उन देशों से बुलाई गई, उसकी व्यवस्था की गई। प्लेन्स वगैरह भी भेजी गई हैं लोगों को लाने के लिए। कोविड के दौरान भी जब क्राइसिस पैदा हुई थी तो उस समय भी हमारी गवर्नमेंट ने कई देशों से शिप्स के माध्यम से भी हम बाहर से लोगों को लेकर आए हैं। यदि है, मैंने कोई बात सही है, जिंदगी के लिए संकट है तो वो भारत आ सकते हैं, और उसके लिए एम्बेसी से कांटेक्ट करें। एम्बेसीज को निर्देश भी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से गए हैं, फॉरेन मिनिस्ट्री ने दिया हुआ है क्या करना, जो इंडियन डायस्पोरा के लोग रहते हैं। क्यों गया है ना, क्यों एडवाइजरी गई है सबको। सब सुरक्षित हैं, चिंता न करें। और वेस्ट एशिया की जो स्थिति है मित्रों, मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि दुनिया के सारे देश जितने प्रभावित हुए हैं, सर्वाधिक कम यदि कोई देश प्रभावित हुआ है तो हमारा देश भारत प्रभावित हुआ है। चाहे क्रूड ऑयल का प्रश्न हो, अन्य एनर्जी के जो सब सारी चीजें हैं उनका प्रश्न हो, LPG का हो, इन सब सारी चीजों का आज भी हमारे पास स्टॉक पर्याप्त है। प्रधानमंत्री जी ने हमारे ही चेयरमैनशिप में सारे लगभग 12, 13, 14 सीनियर
मिनिस्टर्स की एक कमेटी बनाई है, उसकी हर सप्ताह में बैठक करता हूँ, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग है, और उसको बराबर रिव्यू करता हूँ मैं। कहीं कोई खास ऐसा बिल्कुल संकट है ही नहीं। कुछ ऐसी फोर्सेस हैं जो बीच में क्राइसिस पैदा करने की उन्होंने कोशिश की थी, लेकिन उनको भी पाठ पढ़ा दिया गया है। 22 सनम पहलगाम हमले की पहली बरसी के मौके पर वादी कश्मीर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए हैं। शुमाली कश्मीर के अहम सयाहती मकामात गुलमर्ग, टंगमर्ग और द्रंग में भी सिक्योरिटी को नुमाया तौर पर सख्त कर दिया गया है। पहलगाम बैसरन इलाके में भी सख्त सिक्योरिटी इंतजामात किए गए हैं। पहलगाम दहशतगर्द हमले की पहली बरसी के पेश नज़र हाई अलर्ट जारी है। हुकाम के मुताबिक सयाहती इलाकों में मुतअद्दिद चेक पॉइंट्स कायम की गई हैं और गाड़ियों की तलाशी के साथ साथ शनाख्ती कार्ड की जांच का अमल भी तेज कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस के एहलकार CRPF के ताउन से मुख्तलिफ मकामात पर सर्च ऑपरेशन और रैंडम चेकिंग कर रही हैं ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े को रोका जा सके। पुलिस ज़राए का कहना है कि इक़दामात मुकम्मल तौर पर एहतियाती नौइयत के हैं और बढ़ती हुई सयाहों की आमद के पेश नज़र अमन अमान बरकरार रखने के लिए किए जा रहे हैं। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता बरस 22 अप्रैल को बैसरन पहलगाम में होने वाले हमले में 27 अफराद जाँ बाक हुए थे, जिनमें ज़्यादातर सयाह शामिल थे, जिसके बाद से दिन नहायत हसास तस्वर किया जा रहा है। इंतज़ामिया ने अवाम और सयाहों से अपील की है कि वो सिक्योरिटी इदारों के साथ मुकम्मल ताउन करे और किसी भी मशकूक सरगर्मी की फौरी इत्तला दे। मज़ीद तफसीलात दे रहे हैं पहलगाम से फिदा हुसैन। साल 2025 22 अप्रैल और इस वक्त इन सड़कों पर ऐसी भीड़ शायद किसी ने ये नहीं सोचा था कि वो भीड़ एक ही घंटे के बाद नजर नहीं आएगी, जब बैसरन में मिलिटेंटों ने निहत्ते सैलानियों पर गोलियां चलाई। उसके बाद इन्हीं सड़कों पर लोगों ने एहतजाजी मुजाहरे किए। सरकार के साथ साथ सिक्योरिटी फोर्सेस को कहा कि अगर आपको हमारी भी जरूरत पड़ेगी, हम तैयार हैं उन ताकतों के साथ लड़ने के लिए जिन्होंने निहत्ते सैलानियों को गोली का निशाना बनाया। लेकिन वक्त के साथ साथ एक बार फिर वो सैलानी जो है इन्हीं सड़कों पर फिर से नजर आने लगे हैं, लेकिन तकरीबन 6 से 7 महीने यहाँ पर सैलानी नजर नहीं आ रहे थे। अब सैलानियों का कहना है कि हम सिक्योरिटी फोर्सेस का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिस अंदाज से यहाँ पर सिक्योरिटी हमें देखने को मिलती है। यहाँ के सैलानियों के साथ जो यहाँ पर घूमने के लिए आए उनके साथ बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आंकड़ों के मुताबिक हर रोज 5000 से ज्यादा सैलानी पहलगाम घूमने के लिए आते हैं, जिसमें न सिर्फ मुल्क के बल्कि गैर मुल्की सैलानी भी यहाँ पर घूमने के लिए नजर आते हैं। आप जानते हैं कि इस वक्त मुल्क में तापमान काफी ज्यादा हाई है, लेकिन पहलगाम में ठंडी ठंडी हवाओं का मजा लेने के लिए सैलानी पहुंचे हैं। इधर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पहलगाम हमले की पहली बरसी के मौके पर अपने पैगाम में कहा है कि इस शर्मनाक वाक़े में जाँ बाक होने वाले बेगुनाह अफराद को कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट में मुतासरा खानदानों के साथ गहरी हमदर्दी का भी इजहार किया है। और कहा है कि इस दुख की घड़ी में पूरी कौम उनके साथ खड़ी है। वज़ीर-ए-आज़म ने इस अज़म का अदा किया है कि भारत किसी भी किस्म की दहशतगर्दी के सामने कभी नहीं झुकेगा और दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम कभी कामयाब नहीं होंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोदी की जानिब से उन्होंने आज पहलगाम हमले की 1 साल मुकम्मल होने पर उन जाँ बाक सयाहों को, उन जाँ बाक अफराद को खराज अकीदत भी पेश किया है। इधर जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी और तशद्दुद के खिलाफ अवाम आज भी मुत्तहिद हैं और मासूम जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अज़म बरकरार हैं। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर अपने बयान में वज़ीर आला ने कहा कि 1 साल गुजरने के बावजूद हम दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद हैं और जम्मू कश्मीर को दुख और बेगुनाह हलाकतों से पाक करने के लिए पुरज़म हैं। उन्होंने
कहा है कि हुकूमत इस बात को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन इकदाम करेगी ताकि ऐसा वाक़या दोबारा पेश न आए। और 1 साल कबल बुज़दिलाना हमले में अपने प्यारों को खोने वाले खानदानों के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार किया। वाज़ेह है कि 22 अप्रैल 2025 को बाइसरन पहलगाम में होने वाले दहशतगर्द हमले में 26 अफराद हलाक हुए थे, जिनमें 25 सयाह और 1 घोड़ाबान शामिल था। इधर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी पहलगाम दहशतगर्द हमले के शहदा को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा है कि मासूम जानों की कुर्बानी हमेशा याद रखी जाएगी और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुत्तहिद भारत मुत्तहिद है। एक्स पर अपने बयान में उन्होंने कहा है कि 2025 में आज ही के दिन होने वाले इस हमले में जांबाक अफराद की यादें हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेगी और हम उनके अहले खाना के गम में बराबर के शरीक हैं। इसके अलावा वज़ीर दाखिला अमित शाह और दीगर रहनुमाओं ने भी पहलगाम हमले के 1 साल मुकम्मल होने पर जांबाक अफराद को खराज अकीदत पेश किया है। पहलगाम हमले की पहली बरसी के मौके पर वादी कश्मीर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। मुख्तलिफ हसास मकामात पर इजाफी नफरी तैनात की गई हैं, जबकि श्रीनगर के लाल चौक समेत अहम इलाकों में पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस की गश्त में इजाफा कर दिया गया है। हुकाम के मुताबिक किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निमटने के लिए पूरी तैयारी रखी गई है और निगरानी के निज़ाम को मज़ीद मुअस्सर बनाया गया है। ताहम इन सख्त सिक्योरिटी इकदाम के बावजूद लाल चौक में मामूलात ज़िंदगी मुतासर नहीं हुई। तारीखी घंटाघर के अतराफ शहरियों की आमद रफ्त मामूल के मुताबिक जारी हैं। बाजार खुले हैं और कारोबारी सरगर्मियाँ भी रोज़मर्रा के मुताबिक चल रही हैं, जो इस बात की अक्कासी करती हैं कि अवाम में एतमाद बरकरार है और हालात मुकम्मल तौर पर काबू में हैं। जबकि मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए सयाहों ने उन जांबाक का 26 सयाहों को खराज अकीदत भी पेश किया है। हम इस वक्त दारुल हुकूमत श्रीनगर के तारीखी घंटाघर लाल चौक में मौजूद हैं। आज पहलगाम हमले की पहली बरसी है और इस सिलसिले में लाल चौक और श्रीनगर के दीगर हसास मकामात के साथ साथ वादी कश्मीर के मुतअद्दिद हसास मकामात और बिलखुसूस सयाहती मकामात पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। लाल चौक की बात करें तो गुज़िश्ता 2 रोज़ से यहाँ पर पुलिस और CRPF एहलकारों की तरफ से चेकिंग और फ्रिस्किंग का अमल जारी रहा। तहम आज पहली बरसी के मौके पर हम देख रहे हैं कि लाल चौक में दुकानें मामूल के मुताबिक खुली है, चहल पहल है और ट्रैफिक भी रवा दवा है। ताहम आज पहलगाम हमले की पहली बरसी को लेकर मुतअद्दिद सियासी जमातों बिलखुसूस वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने पहलगाम हमले में जांबाक होने वाले 26 अफराद को खराज अकीदत पेश किया है। और वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता साल 22 अप्रैल को आज ही के दिन पहलगाम के बाइसरन इलाके में एक वहशियाना मिलिटेंट हमला हुआ था, जिसमें 6 आम शहरी जांबाक हुए थे, जिसके बाद जम्मू कश्मीर की फ़ज़ा ही बदल गई थी। और इस सिलसिले में हमने देखा था कि जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया ने तकरीबन 50 सयाहती मकामात को बंद करने के अहकामात जारी किए थे, तहम उन्हें बाद में फेज़ मैनर्स में खोल दिया गया। आज पहली बरसी के मौके पर बाइसरन पहलगाम के साथ साथ वादी कश्मीर के दीगर मकामात बिलखुसूस श्रीनगर शहर में भी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। और इस सिलसिले में आप देख सकते हैं, ये लाल चौक की तस्वीरें हैं और यहाँ पर पुलिस और CRPF के एहलकार अगरचे तैनात है, वहीं देखा जाए तो आम जिंदगी मामूल के मुताबिक रवा दवा है। सयाहों की आमद आज भी यहाँ देखी जा रही है, आम शहरियों की आमद यहाँ पे देखी जा सकती है। दुकानें खुली है, कारोबार के इदारे जो है वो मामूल के मुताबिक खुले हैं और ट्रैफिक भी रवा दवा है। मजमूई तौर पर आज पहलगाम हमले की पहली बरसी के मौके पर वादी कश्मीर में 26 अफराद की हलाकत को लेके अभी भी गम और सदमे का इजहार किया जा रहा है। इस दौरान न सिर्फ सियासी जमातों बल्कि साथ साथ मुख्तलिफ तंजीमों और सिविल सोसाइटी के मेंबरान ने 26 अफराद को आज के इस दिन पर खराज अकीदत, खराज तहसीन पेश किया है। गुलिस्तान न्यूज़ के लिए नूर के साथ इमरान नाइकू, श्रीनगर।
उधर जम्मू में भी भारतीय जनता पार्टी ने पहलगाम हमले में जाँ बहक 26 सयाहों को खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर राज्यसभा मेंबर सत शर्मा, जुगल की रुकन पार्लियामेंट जुगल किशोर शर्मा और उसके साथ साथ ही रुकन असम्बली श्यामलाल शर्मा और दीगर लीडरान और कारकुनान भी उस मौके पर मौजूद थे, जिन्होंने उन 26 अफराद को खराज अकीदत पेश किया है। आज के दिन पहलगाम का वाकया हम सब भूलेंगे नहीं। 26 लोगों को टारगेट किलिंग की गई, धर्म पूछकर उनकी हत्या की गई, उनकी माताओं के सामने बच्चों को मारा गया, बहनों के सामने भाई को, कुछ की धर्म पत्नियां उनके सामने थी और उनके धर्म पत्नियों के सामने उनके पतियों को मारा गया। वो शहादत हम लोग भूलेंगे नहीं। 1 वर्ष बाद भी हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए। देश के प्रधानमंत्री जी ने कड़ा रुख अपनाते हुए ऑपरेशन सिंदूर के करते पाकिस्तान घुटनों के बल आया। 90 घंटे से कम के अंतराल में पाकिस्तान जो था वो घुटनों के बल में आया। और हम सब जानते हैं कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने हर महरले के ऊपर मुंह की जो है वो खाई है। हम उन वीरों को उनकी शहादत के ऊपर तो दिन के ऊपर जो है याद कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं। भगवान से यही प्रार्थना करना चाहते हैं कि भगवान उनको अवश्य अपने चरणों में स्थान देगा। और जम्मू कश्मीर में जो एक वातावरण बना है, उस वातावरण को हम लोग जो है एक शांतिमय वातावरण बनाने की तरफ अग्रसर होंगे। शहीदों को हमने श्रद्धांजलि दी है। और दूसरा आप देख रहे हैं कि जो नारी शक्ति के साथ धोखा किया है कांग्रेस पार्टी और उसके अलाई जो हैं, तो उसके विषय में हम अपनी बहनों के साथ, नारी शक्ति के साथ यहाँ इकट्ठे हुए हैं और ये प्रोटेस्ट जो है वो दर्ज करवाना चाहते हैं। और कांग्रेस के लिए भी प्रार्थना की है कि उनको सद्बुद्धि दे और ये नारी शक्ति का जो काम उन्होंने रोका है, ये उन्होंने अच्छा नहीं किया है। ये बहुत बड़ा धोखा, विश्वासघात किया है और एप्रोप्रिएट टाइम पे उनको इसका जो है वो जरूर जवाब। उधर जिला बांडीपुरा के सरहदी इलाके में वाक़या राजधान पास पर सयाहों के एक ग्रुप ने 22 अप्रैल 2025 के पहलगाम दहशतगर्द हमले के शुहदा को खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर सयाहों ने 1 साल मुकम्मल होने पर मुतासरा खानदानों के साथ यकजहती का इजहार किया और हमले में जान गंवाने वालों की याद में खामोशी इख्तियार की है। शुरका का कहना था कि ऐसे बुज़दिलाना हमले कश्मीरी अवाम के हौसले पस्त नहीं कर सकते और अमन मोहब्बत का पैगाम जारी रहेगा। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि सयाहती मकामात पर सिक्योरिटी मज़ीद मजबूत बनाई जाए ताकि मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम मुमकिन हो सके। पहलगाम के खूबसूरत मगर दर्दनाक मकाम बाइसरन में एक पुरवकार यादगारी की तामीर की गई है, जो 22 अप्रैल 2025 के हौलनाक दहशतगर्द हमले में जान गंवाने वाले 26 बेगुनाह अफराद की याद में कायम की गई है। इस सानिया ने न सिर्फ वादी कश्मीर बल्कि पूरे मुल्क को गमज़दा कर दिया था। यादगार पर शहदा के नाम कुरंदा किए गए हैं, जहां लवाकीन, मकामी अफराद और सयाह आकर खामोशी से खराज अकीदत पेश करते हैं। हुकाम के मुताबिक ये यादगार न सिर्फ माजी की तलख यादों को जिंदा रखेगी बल्कि अमन, यकजहती और दहशत गर्दी के खिलाफ इज्तिमाई अज़म की अलामत भी बनेगी। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं, जबकि दुआया तकारीब में शहदा के दर्जात की बुलंदी और खत्ते में पायदार अमन के लिए खुसूसी दुआएं भी की गई हैं। कुलगाम में एक दिलखराश आतिशज़दगी के वाक़े ने एक ख़ानदान को उस वक्त शदीद सदमे से दूचार कर दिया है जब उनकी बेटी की शादी में सिर्फ चंद दिन बाकी थे। यह हादसा खै जोगीपुरा इलाके में पेश आया, जहाँ मंसूर अहमद मलिक की रिहायशी मकान में अचानक आग भड़क उठी और देखते ही देखते पूरा घर जलकर खाकिस्तर हो गया। फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की टीमें फौरी तौर पर मौके पर पहुंची और काफ़ी जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया गया। ताहम इस वक्त तक मकान को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंच चुका था। अहले खाना के मुताबिक ये सानिया ऐसे वक्त पेश आया जब बेटी की शादी की तैयारियां उरूज पर थी।
और शादी के लिए जमा किया गया तमाम सामान, जिसमें सोने के जेवरात, कपड़े और घरेलू एशिया शामिल थी, आग की नजर हो गया। इस वाक़े ने खानदान को शदीद जहनी करब में और माली मुश्किलात में मुब्तला कर दिया है। खुशकिस्मती से इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मकामी लोगों ने ज़िला इंतज़ामिया से अपील की है कि मुतासरा खानदान के नुकसान का फौरी तखमीना लगाकर उन्हें माली इमदाद फराहम की जाए। नार रोज 3 बजे ना दोन 3 तो यह कोड़ हुंद वर्दन पर्दन कहीं द्राक न योस बाग अत गो डमाश तो कहीं द्राव न बाल बाल बचे इंसान वन क्या मथा क्या मथा मेन नाव गुलाम हसन मलिक बहुत खीर रोजान ये गो आज रात क्युत नार इजहार अब्दुल मलिकिनिस गरस मज तो यह दो पूर मकान गो पूर गो डैमेज अमिस वन बची अकिस खानदर वन तथ दह डेट तोर्मुत सही तथ 10 डेटस तथ सोन वोन ओनमुत मटीरियल तह दोद सोरे गर सोरे क्या वर्दन वर्दन यह दोद सोरे बेस नोश तमिस परस लड़कस कोर्मुत खानदर तम सुन मटीरियल तह गो सोरे सह हेर सह गो सोरे डैमेज गवर्नमेंटस कर अपील DC साहबस कर गुजारिश कह ना कह इमदाद गोस कर खास कर MLA साहबस कर गुजारिश मगर फायदा आव नस कह मगर वनकन गोस इमदाद गुन अमिस यह सठा गरीब मलिक खुद पान अमिस उतरे सर्जरी अमिस उतरे कर्म किडनी सर्जरी लड़को तमिस आय सर्जरी बची तमिस आय सर्जरी तो मेहरबानी कर DC साहबस कर गुजारिश गवर्नर साहबस कर गुजारिश कह ना कह इमदाद गोस गुन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यह हमसाय ये अमिस वन मंजूर अहमद मलिक मलिस नाव हाजी अब्दुल अहद मलिक रोज दून 3 गई आवाज नबर दुकन क्या शोर हूँ गो अथ दिज नजर तो नार गुमुत वारिया हूँ अत रूद कहें तह टोटल डैमेज टोटल लॉस इन अख्त बची खानदर तम सुंद वो तैयार अमिस खानदर सोन वर्दन बाकी बान वान कह सो दोमिस पोरस पे थोमुत यह कर त्रथ मकान अत रूद कहें अत गो टोटल डैमेज कहें प्रॉपर्टी वापर्टी दो सर कहें वो सरकार कर उम्मीद गुजारिश उम्मीद सरकार अमे खुद बनमुत कि अगर ये कहीं इमदादा दीन गुजारी हेकन कर। नाज़रीन, इसी के साथ ही खबरनामा इख्ताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।